A very good morning to all of you. केमती अच्छा आपण मैंने सार आमे तो बहुत भलरे अच्छु आपण केमती अच्छा मु भी बहुत भलरे अच्छी तो आज सार आपण आमको कौन करेंगे जमती कि आपण मैंने जानी आमर ऑडिटर रिवीजन चली तो से ऑडिट क्लास को आम किसी रिवीजन करवा सीएम इंटरमीडिएट एवं सीए इंटरमीडिएट पिलांई किसी रिवीजन क्लासेस जी मो साइड संभव हम मुझे चली तो जी इम्पोर्टाट कंटेंट ताकू आम कवर करवा एग्जाम एवं भलसे कवर करवा ओके ठीक अच्छे तो आज सबुठ गोटे इम्पोर्टाट कंटेंट आम स्टार्ट करवा जार ना हूँ ऑडिटर्स रिपोर्ट बा आमे ताकू शॉर्ट रे मध्य कहू ऑडिट रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टाट कॉन्सेप्ट एटा एग्जाम रे आसीबार 99% प्रोबेबिलिटी अच्छी जे ऑडिट रिपोर्ट कौन टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन तो ऑडिट रिपोर्ट एथिरे हमें कौन कौन पढ़िबा प्रथमे सब पिला माने लिखिबे व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट जे ऑडिट रिपोर्ट कहले आमे कौन बुझू प्रथमे कंटेंट लिखिबा सब पिला माने लिखिबे रिपोर्ट in which auditor express his opinion on financial statement report in which auditor express his opinion on true and fair view on financial statement मु प्रथम क्लास रु आपण मानक पढ़ी के आसी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी whether such financial statement are reflecting true and fair view or not आपण मानक मन थिबा दरकार जे जेते बेले मु आपन को कोन पढैतिली ना प्रथमे ऑडिट क्लास पढैतिली सेतरे हम कहितिली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑडिटर रो प्राइमरी रेस्पोंसिबिलिटी कोन होची ना ओपिनियन एक्सप्रेस करिवो काहा ऊपरे ना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपरे राइट regarding what whether such financial statement are showing true and fair view or not से financial statement true and fair view show करूची कि नहीं ऑडिटर कौन करिवो ना ओपिनियन एक्सप्रेस करिवो से ओपिनियन को ऑडिटर रिपोर्ट माध्यम रे कौन करिवो ना एक्सप्रेस करिवो जो रिपोर्ट माध्यम रे ऑडिटर कौन करिवो ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सप्रेस तार ओपिनियन एक्सप्रेस करिवो रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिपोर्ट को आमे कौन कहि थाउ ना सर ऑडिट रिपोर्ट बोली कहि थाउ सबु पिला माने मन रखिबे बेसिकली ऑडिटर एग्जाम रे पढुची टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्रश्न आसुची ट्रू एंड फेयर व्यू कौन मु बहुत थोर मेन क्लास रे मते बुझेबी डोंट वरी आगे मु मेन मुद्दा कवर कर चाले टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जदि आपण माने चाहिए लिखा को लिखिपारे जे ट्रू एंड फेयर व्यू रो माने कौन सबु पिला माने लिखिपारे जे ट्रू एंड फेयर व्यू रो माने कौन ऑडिट रे कौनसी जगह रे ट्रू एंड फेयर व्यू रो माने लिखा जाए नहीं फिर भी ट्रू एंड फेयर व्यू रो जनरल माने होची प्रथम लिखिबे accounting policy should be proper accounting policy एट लिखिदेवे applied for preparation and presentation of financial statement should be proper accounting policy applied
for preparation and preservation of financial statement. Preparation and preservation of financial statement should be proper. जहाँ भी अकाउंटिंग पॉलिसी आम फॉलो करुचे बा अप्लाई करुचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिबा पई बा प्रेजेंट करिबा पई सेटा कोन हेतिबा दरकार ना प्रॉपर हेतिबा दरकार। 2 नंबर पॉइंट रे लिखिबे financial statement should be prepared as per applicable FRF बहुत थोड़ा मुझे बुझेछि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सब पिला माने लेखिक नेबे FRF रो माने होछि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क such as AS, Ind AS and Schedule 3 of Companies Act. तीन रे सब पिला माने लिखिबे प्रॉपर disclosure to notes to accounts should be given. Proper disclosure to notes to accounts should be given. सबू पिला माने मन रखिबे एग्जाम रे पडुची जे ट्रू एंड फेयर व्यू रो माने कोन बेसिकली आपण माने एमती आंसर लिखिबे ऑडिट रे ट्रू एंड फेयर व्यू रो स्पेसिफिकली मीनिंग किछि बता जाय नाही बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू केते बेले रिफ्लेक्ट करिवो जेउ अकाउंटिंग पॉलिसी को आमे अप्लाई करूचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपरेशन करिवा पई बा प्रेजेंटेशन करिवा पई ताहा प्रॉपर होबा उचित ताहा कोन होबा उचित ना सर प्रॉपर होबा उचित फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां हमरो एप्लीकेबल FRF अछि AS इंड AS एंड शेड्यूल 3 से अनुसार बना जाइतिबा दरकार एवं जहां जहां डिस्क्लोजर दरकार नोट्स टू अकाउंट्स रे ताकू आमे कौन करथिबा दरकार ना गिवन करथिबा दरकार। ये तीनटा प्रिंसिपल जदि आमे फॉलो करूचे स्ट्रिक्टली अप्लाइड हेची फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन करिबा पई ना प्रिपेयर करिबा पई एंड प्रेजेंट करिबा पई ताहेले आमे कहि परिबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बुझी होची ये सर बुझी होची मु एक्सपेक्ट करूची आपण माने सब कॉपी करथिबे बेली वेरी गुड। आमे पढुचे ऑडिट रिपोर्ट माने होची जेउ रिपोर्ट सहायता रे ऑडिटर तार ओपिनियन एक्सप्रेस करे रिगार्डिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तापरे प्रश्न आसुची टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एग्जाम रे आसीबो ही आसीबो सबु पिला मन रखिबे जनरली ऑडिटर 4 प्रकार रिपोर्ट इशू करे क्वालिफाइड प्रथम लेख क्लियर तापरे क्वालिफाइड प्रथम लेख क्लियर प्रथम लेख क्लियर देन क्वालिफाइड देन लेख एडवर्स देन लेख डिस्क्लेमर। जनरली ऑडिटर कौन करे ना 4 प्रकार रिपोर्ट इशू करे जहाँ कि आपन को स्क्रीन रे देखा जाउची क्लियर क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। सबू पिला माने मन रखिबे जे ऑडिटर साधारणतः ए 4 प्रकार ओपिनियन इशू करे जहाँ को आमे कौन कहू ना ऑडिट रिपोर्ट बोली कहि थाउ। सबू पिला माने मन रखिबे क्लियर रिपोर्ट ऑडिटर केते बेले इशू करिवो क्लियर रिपोर्ट केते बेले ऑडिटर इशू करिवो जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची सेते बेले ऑडिटर जनरली क्लियर रिपोर्ट इशू करे। ट्रू एंड फेयर व्यू माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन बेले जहाँ भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करा जायछि ताहा प्रॉपर अछि ऑल एप्लीकेबल FRF ऑल AS फॉलोड हेछि ऑल इंड AS फॉलोड हेछि ऑल
शेड्यूल 3 रो प्रोविजन फॉलोड होईची एवं कोन होईची प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट्स पूरा दिया जाईची ताहेले ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्लियर रिपोर्ट इश्यू करिवो बुझी होची यस क्लियर रिपोर्ट केते बेले इश्यू करिवो जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शॉर्ट फॉर्म रे लिखि दोची ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे सेते बेले क्लियर रिपोर्ट इश्यू करिवो बुझी होची यस ताहार ऑपोजिट होची एडवर्स एडवर्स को मु रेड पेन रे लिखुची एडवर्स माने कोन घटिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने कोन बर्बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने कोन ना जहाँ एप्लिकेबल एफआरएफ रो डिमांड थिला से प्रोविजन अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना जाई नाही किछि जगह रे एएस फॉलो होइनी इंड एएस फॉलो होइनी शेड्यूल 3 रो प्रोविजन फॉलो होइनी अकाउंटिंग पॉलिसी जेमति कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट मनो इच्छा निया जाइछि तार प्रॉपर बेस नाही एवं नोट्स टू अकाउंट्स जगह रे दिया जाई नाही सेते बेले ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना एडवर्स रिपोर्ट इश्यू करिवो सबु पिला माने लेखि नेबे बिल्कुल माने घटिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट माने इम्प्रॉपर तो से केस रे ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना एडवर्स रिपोर्ट इश्यू करिवो तापरे आसुची क्वालिफाइड ओपिनियन सबु पिला माने बुझिबे मेजॉरिटी केस रे 99.99 केस रे 99% केस रे जेउठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूथाए से जगह रे ऑडिटर साधारणतः कौन करे क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करे साधारण भाव में क्लियर रिपोर्ट इश्यू करा जाए नाही काहेकि ना कौनसी एंटिटी रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इत्ते परफेक्टली बना जाई पारिबो नाही मैक्सिमम केस रे जेउठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक थाए फिर भी ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करे ना क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करे क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर केते बेले इश्यू करिवो सबु पिला माने मन रखिबे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर misstatement existed in financial statement which are not लिखिबे सबु पिला which are not परभासिव इफेक्ट अर्थात सब पिला माने बुझी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे किछि जगह रे मिसस्टेटमेंट अछि बा आपण कोइ परिबे मटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि बट ताहार किछि नेगेटिव इफेक्ट नाही तार कोन नाही ना नेगेटिव इफेक्ट नाही बा जहा को हमें कोन कहूचे ना तार परभासिव इफेक्ट नाही तो से जगह रे ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो सब पिला माने आउतरे सुनिबे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मिसस्टेटमेंट अछि से मिसस्टेटमेंट मटेरियल हे पारे किंतु ताहार कोन नाही परभासिव इफेक्ट नाही तार कोन नाही ना सर परभासिव इफेक्ट नाही तो से जगह रे ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो एवं आपण आउ गोटे केस मध्ये लिखि परिबे जो जगह रे ऑडिटर कोन करिवो लिखिबे ऑडिटर not been able to collect sufficient and appropriate audit evidence auditor not been able to collect sufficient appropriate audit evidence for transactions having material effects but not pervasive सब पिला माने बुझिबे
से कौची ऑडिटर प्रथमे किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड आउट कला जहार कौन अच्छी मैटेरियल इफेक्ट अच्छी मैटेरियल इफेक्ट कहले ताहा कौन करिपारे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो जहा बैलेंस शो करूची ताकू रिफ्लेक्ट करिपारे किंतु तार कौनसी नेगेटिव इफेक्ट नाही बिजनेस रो फंक्शन उपरे बा एंटिटी रो फंक्शन उपरे गोइंग कंसर्न उपरे कौनसी परभासिव इफेक्ट नाही तो सेते बेले ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो फटाफट सब पिला माने मन पकेबे क्वालिफाइड रिपोर्ट ऑडिटर केते बेले इश्यू करिवो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट बा मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे एग्जिस्ट करिछि किंतु ताहार फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे कौनसी परभासिव बा नेगेटिव इफेक्ट नाही बा एंटिटी उपरे ऑर्गेनाइजेशन उपरे कौनसी नेगेटिव इंपैक्ट नाही तो सेते बेले ऑडिटर क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो आउ को केस रे क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो ना ऑडिटर एमिति सर्टन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अफेक्ट करिछि ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस समस्त फुल फॉर्म लिखिक नेबे फॉर ट्रांजैक्शन ऑडिटर एमिति किछि ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कला जहार मैटेरियल इफेक्ट अछि किंतु ताहार कौनसी परभासिव इफेक्ट नाही तार कौन नाही ना कौनसी परभासिव इफेक्ट नाही सेति पई ऑडिटर कौन कलानी ना किछि एविडेंस पाइला नाही सेते बेले मध्य ऑडिटर कौन इश्यू करिवो ना क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करिवो मैटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि किंतु परभासिव इफेक्ट रिगार्डिंग कौनसी आम पाखरे दूर दूर तक सबूत नाही जे एई ट्रांजैक्शन द्वारा एंटिटी रो गोइंग कंसर्न अफेक्ट करिवो बा एंटिटी रो परफॉर्मेंस अफेक्ट करिवो से रिगार्डिंग आम पाखरे कौनसी इन्फॉर्मेशन जदि नाही इन दैट केस ऑडिटर कौन इश्यू करिवो ना ऑडिटर विल इश्यू क्वालिफाइड रिपोर्ट सबु पिला माने मन रखिबे जे ऑडिटर डिस्क्लेमर रिपोर्ट केते बेले इश्यू करे अच्छा एडवर्स रे सबु पिला माने लिखि नेबे एडवर्स रे सबु पिला माने लिखि नेबे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिसस्टेटेड financial statement are misstated having material and pervasive effect अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे मिसस्टेटमेंट अछि मैटेरियल मिसस्टेटमेंट अछि एवं जहार को इफेक्ट अच्छी नेगेटिव इंपैक्ट अच्छी तो से केस रे ऑडिटर कौन इश्यू करिवो ना एडवर्स रिपोर्ट इश्यू करिवो बुझी होची यस जदि आपण क्लियर रिपोर्ट बाबद रे लिखि नेबे क्लियर रिपोर्ट ऑडिटर केते बेले इश्यू करिवो सब पिला माने लिखि नेबे मु राइट साइड रे लिखि नेबी आगे डिस्क्लेमर लिखिदेवा तो राइट रे मु क्लियर रिपोर्ट लिखिदेवी डिस्क्लेमर रिपोर्ट ऑडिटर केते बेले इश्यू करिवो से कहूँ मन रखिबे जनरली ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू कलेक्ट sufficient appropriate audit evidence for transactions having material and pervasive effects डिस्क्लेमर रिपोर्ट ऑडिटर सेते बेले इश्यू करिवो जेते बेले ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू ऑडिटर एबल ही पारुनी आर नॉट बीन एबल टू कौन करिया पाई ना कलेक्ट करिया पाई कौन कलेक्ट करिवो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिटर सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाउनी को रिगार्डिंग फॉर ट्रांजैक्शन जो ट्रांजैक्शन रो मैटेरियल इफेक्ट अछि एवं परभासिव इफेक्ट अछि ता रिगार्डिंग ऑडिटर कौन पाउनी सफिशिएंट आउ एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पाउनी इन दैट केस
ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना डिस्क्लेमर रिपोर्ट इश्यू करिवो। किछि पिलांको माइंड रे क्वेश्चन आसिला जे सर दीटा जाक पॉइंट मिसी गला। माय डियर फ्रेंड्स जम्मा दीटा जाक पॉइंट मिसिनी। आपण जदि देखिबे क्वालिफाइड रिपोर्ट केस रे कोन होतिला ना ऑडिटर नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन हैविंग मैटेरियल इफेक्ट। जेउ ट्रांजैक्शन रो मैटेरियल इफेक्ट थिला किंतु ताहा परवासिव इफेक्ट बोली से रिगार्डिंग ऑडिटर पाखरे कौनसी एविडेंस नाही। ऑडिटर सेते बेले को रिपोर्ट इश्यू करूथिला ना क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू करूथिला। डिस्क्लेमर रिपोर्ट केते बेले इश्यू करिवो ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर ट्रांजैक्शन जहार मैटेरियल इफेक्ट अछि एवं परवासिव इफेक्ट अछि। 2 नंबर केस लिखिबे आपण एग्जाम रे ए पॉइंट को लिखिकी मध्ये आसी परिबे ऑडिटर not been able to is not been able to collect auditor is not been able to collect sufficient and appropriate audit evidence due to limitation imposed by management or TCWG those charged with governance। सब पिला माने लिखिक नेबे ऑडिटर इज नॉट बीन एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिली पारनी कारण कोन होउची ना लिमिटेशन इंपोज करूची। किए इंपोज करूची ना सर मैनेजमेंट और दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। TCWG माने दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। जो लोक मानकु ऑर्गेनाइजेशन रो फंक्शनिंग बा डिसीजन क्षेत्र रे मैनेजमेंट क्षेत्र रे दायित्व दिया जायछि रेस्पोंसिबिलिटी दिया जायछि से माने ऑडिटर को कोऑर्डिनेट करूनाती एवं ऑडिटर रो फंक्शनिंग ऊपर कोन करूचंती लिमिटेशन इंपोज करूचंती। एहार अर्थ से माने ऑडिटर को फुल्ली सपोर्ट करूनाती कोनोसी काम करिबा पई किछि इन्फॉर्मेशन भी दउनाती। इन दैट केस ऑडिटर विल इश्यू डिस्क्लेमर रिपोर्ट। बुझीला तो ए पर्यंत मु आपन सहित 4 प्रकार रिपोर्ट डिस्कशन कली क्लियर क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। तो क्लियर रिपोर्ट बाबद रे सब पिला माने लिखिक नेबे पचारुथिले जे सर क्लियर रिपोर्ट बाबद रे मध्ये किछि लिखै दियंतु। ऑडिटर लिखिबे देयर इज नो मिसस्टेटमेंट exist in financial statement which neither material nor pervasive। कौनसी मिसस्टेटमेंट नहीं जहा कि मैटेरियल भी नुहे परवासिव भी नुहे। से केस रे ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्लियर रिपोर्ट इश्यू करिवो। एवं आपण माने मध्ये लिखि परिबे जे ऑडिट जते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल रेस्पेक्ट रे प्रिपरेशन करा जाईची सेते बेले ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो ना सर क्वालिफाइड रिपोर्ट इश्यू। बुझीला बुझी होतिले मते कहिबे ओके एवं आउ किछि आमे नुवा नुवा कथा डिस्कशन करिबा। सबु पिला माने हेडिंग देबे रिलीवेंट एसे रिलीवेंट एसेस। एसे कहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑन ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट उपरे कौन कौन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इश्यू करिछि ताकू आमे देखिबा। सब पिला माने सुनिबे। ऊपर हेडिंग देबे ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जेते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट इश्यू करूची जहा कि जनरल पर्पस पई उद्दिष्ट अर्थात जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि हेतिबो जनरल
पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि हेइतिबो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहिले जोंटाक जनरली 31 मार्च रे एवरी ईयर रे प्रिपेयर होउची ताको कहवा जाय जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात सब ऑर्गेनाइजेशन रो ईयर एंड रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली प्रिपेयर हुई तो इन दैट केस सेते बेले ऑडिटर को एसए फॉलो करिवो ना एसए 700 705 706 एटी गोटे लिखिदेवे 701 एंड 706 गोटे 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 आम कौन करवा ना ये एसए को डिस्कसन करवा डोंट वरी एसए 701 एसए 700 701 705 एंड 706 जदि कौन हेतिबो ना सर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेतिबो अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस पई बना जाउछि लोन सैंक्शनिंग पई हो प्रोजेक्ट सैंक्शनिंग पई हो इंटरिम ऑडिट रिपोर्ट पई हो किसी स्पेसिफिक पर्पस पई सब पिला माने लिखिबे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जदि ऑडिटर रिपोर्ट दउछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उपरे जेउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस पई प्रिपरेशन करा जाउछि तो इन दैट केस ऑडिटर को एसए फॉलो करिवो एसए नंबर 800 प्लस जहा गाइडेंस नोट अछि गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर ताकू फॉलो करी बुझीहेला कि नहीं यस बुझीहेला तापरे सबु पिला माने बुझिबे आमे ऊपर पॉइंट रे पढ़ी आसिले जे रिलेवेंट एसए ऑडिट रिपोर्ट ऊपर कोन कोन एसए एप्लीकेबल होउची जदि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेतिबो ताहले एसए रो 700 सीरीज एप्लीकेबल होबो जदि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेतिबो ताहले एसए 800 एवं गाइडेंस नोट कोन होबो ना फॉलो करा जिवो जदि आमे ऊपर जो 4 प्रकार रिपोर्ट पढ़ी के आसिले ताकू साधारण भाव में 2 भाग रे डिवाइड करा जाय जदि आमे एसए पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रो देखिबा कोन ना टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ध्यान देबे मु कोन कहबा को जाउची आपन एग्जाम रे पढ़िले आपन सेमिति लिखि के आसीबे जेमति मु पढ़ैली वर्तमान जदि मु टाइप्स ऑफ रिपोर्ट बेसिकली पढ़िबा जेमति आमे पढ़ितिले अकाउंट्स 2 प्रकार पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट 2 प्रकार रियल नॉमिनल सिमिलरली ऑडिटर जदि एसए पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिबा बा टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आमे देखिबा बेसिकली 2 प्रकार ऑडिट रिपोर्ट गोटे होची कोन अनमोडिफाइड रिपोर्ट जेउटा को आमे साधारण भाव रे केउ रिपोर्ट कहिताउ क्लियर रिपोर्ट मध्य कहिताउ क्लियर रिपोर्ट जहा एसए केते एसए नंबर केते डील करिवो एसए नंबर 700 डील करिवो तापरे सर सेकंड पार्ट रे कोन आसुची ना मॉडिफाइड ओपिनियन सब पिला माने लिखिबे मॉडिफाइड ओपिनियन अच्छा अनमोडिफाइड ओपिनियन कौन एग्जाम रे जदि पढुची बा क्लियर रिपोर्ट जदि पढुची आपण माने लिखिबे क्लियर रिपोर्ट इश्यूड मु ऊपर लिखैतली एबे मध्ये लिखि दउची व्हेन ऑडिटर concludes that financial statements are prepared in all material aspects जिते बेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जायछि इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट in accordance with applicable FRF, applicable
FRF applicable FRF सेतेबेले आमे कौन कहिबा ना सर कहिबा बा ऑडिटर सेतेबेले कौन इश्यू करि परिबो ना अनमोडिफाइड ओपिनियन बा क्लियर ओपिनियन इश्यू करि परिबो। FRF कहले एस इंड एस शेड्यूल 3 से कहूची अनमोडिफाइड ओपिनियन केतेबेले इश्यू होबो जेतेबेले ऑडिटर कंक्लूड करूची ऑडिटर पाखरे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जायछि इन अकॉर्डेंस विथ ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स सबु मटेरियल एस्पेक्ट को कंसीडर करी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जायछि इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल FRF से कहूची फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हिसाब रे जिउ जिउ आइटम रो मटेरियल एस्पेक्ट अछि बा मटेरियल इफेक्ट अछि ताकू कंसीडर करा जाय कि कोन करा जायछि ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करा जायछि ऑल एस फॉलो होइछि ऑल इंड एस फॉलो होइछि शेड्यूल 3 रो प्रोविजन फॉलो होइछि प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी अछि प्रॉपर डिस्क्लोजर टू नोट्स टू अकाउंट्स अछि तो इन दैट केस ऑडिटर को रिपोर्ट इश्यू करिवो अनमोडिफाइड ओपिनियन इश्यू करिवो तापरे सब पिला माने लिखिबे मोडिफाइड ओपिनियन ये मोडिफाइड ओपिनियन इंक टिके मोटा हो जाइछि यस मोडिफाइड ओपिनियन को सब पिला माने लिखिबे यस मोडिफाइड ओपिनियन को सब पिला माने लिखिबे यस मोडिफाइड ओपिनियन को सब पिला माने लिखिबे कौन लिखिबे मैटर्स दैट डू अफेक्ट ऑडिटर्स ओपिनियन ऑडिट ओपिनियन सेकेंड पॉइंट लिखिबे मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट ऑडिट ओपिनियन ऑडिट ओपिनियन आमे एबे जहा पढ़ी की आसिले कौन कौन ना ऑडिट ओपिनियन रो बाकी तीनटा पार्ट जेमिति कि बाकी तीनटा पार्ट कौन हे गला ना सर बाकी तीनटा पार्ट एया हला तो बाकी तीनटा पार्ट रे मु आपन को प्रथमे कौन कहितली ना सर क्वालिफाइड आउ कौन कहितली ना एडवर्स आउ कौन लिखि के आसिली ना डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये सबुतक एसए नंबर केते डील करूची ना ये सबुतक सहित डील करूची एसए नंबर 705 एसए नंबर 705 एथिरु क्वेश्चन आसीबा कथा ही एग्जाम रे आसीबो जदि आमे सेकेंड पॉइंट को जीवा सेकेंड पॉइंट रे कौन कहूची यस सेकेंड पॉइंट कहूची मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट ऑडिट ओपिनियन जेउटी हमें पढ़िबा विथ EOM पारा विथ EOM पारा एम्फासाइज ऑन मैटर पारा डोंट वरी मु सब पढ़े सारी जे केवल EOM पारा अछि एवं आउ कोन पढ़ेबी विथ OM पारा विथ अदर मैटर्स पारा एम्फासाइज ऑन मैटर आउटा होची अदर मैटर ए दीटा मैटर को क्यों एसे डील करिवो ना एसे नंबर 706 रे कुआ जाईची जे केमिति EOM पारा आउ OM पारा बाबत रे हमकु डिस्कशन करबा को पड़िबो तो फिलहाल मु आपन को ओवरऑल आईडिया दे सरीची जे रिलेवेंट एसे टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रे रिलेवेंट एसे ए जो दीटा पॉइंट मु एपे डिस्कशन कली रिलेवेंट एसे ऑन ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन अछि
गोटे हूँ जनरल पर्पज होते एसए नंबर 700 सीरीज आप्लिकेबल हो स्पेशल पर्पज होते एसए नंबर 800 अप्लाई हम टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रे आम दुईटा कथा पढ़ले गोटे पढ़ले अनमोडिफाइड ओपिनियन जोटा को आम कहते क्लियर ओपिनियन बोली 700 आउ गोटे पढ़ले मोडिफाइड ओपिनियन रे ये जो तीनटा कथा मुझे कही क्वालिफाइड एडवर्स एंड डिस्क्लेमर यह सहित डील करिवो प्रोविजन केते ना 705 एसए 705 रे कुआ जायछि जे ए रिपोर्ट केमिति इशू करिबा एवं कोन कोन प्रोविजन रहिबो एवं जो मैटर डू नॉट अफेक्ट ऑडिट ओपिनियन से कथा हमें डिटेल्स रे बुझिबा ए 706 मते आपन को पढेबार अछि। यह सहित गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसुची एग्जाम रे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जोटा को आम एबे कवर करवा सबु पिला माने लेखिक नेबे कौन क्वेश्चन आसुची फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ताकू आम एबे गोटे गोटे पढ़ा आम चार्ट माध्यम रे पढ़ा बुझीगला यस सर बुझीगला ओके एबे आमे पळै जिबा हमको आउ किछि लेखिबा को पड़िबनी आमे हमरो चार्ट को पळेबा से चार्ट रे जिउ जिउ कथा अछि ताकू आमे डिस्कशन करिबा यस यस आपन को स्क्रीन ऊपर आसुथिबा दरकार दैट इज एसए नंबर 700 एसए 700 रे आमे कोन पढिबा जोटा को कुआ जाउची फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बा अनमोडिफाइड ओपिनियन जहां आमे पढि के आसले सेही रिपोर्ट रे आमे पढिबा किंतु एसए नंबर ऑडिट रिपोर्ट नो एसए नंबर आपन को ध्यान से मन रखियो पड़िबो जेते बेले आपन एग्जाम लिखिबे ना अकॉर्डिंग टू एसए 700 तो एसए 700 रो ना ऑडिट रिपोर्ट नो ऑडिट रिपोर्ट होउची तार सिंगल वर्ड नेम कोन एसए 700 ना सब पिला माने मन रखिबे फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब पिला माने मन रखिबे एसए 700 ना कोन ना सर फॉर्मिंग ऑन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ को हमें शॉर्ट रे कौन कहूचे ऑडिट रिपोर्ट बोली कहूचे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जोटा को आपको प्रथम स्टेप रे दिया जायछि ध्यान से देखिबे प्रथमे कह जायछि ऑडिट रिपोर्ट कौन रिपोर्ट इन व्हिच ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कथा ऑलरेडी हमें डिस्कशन करके आसीचे जो रिपोर्ट माध्यम रे ऑडिटर तार ओपिनियन एक्सप्रेस करे ताकू हमें ऑडिट रिपोर्ट कहा जाए फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसए 701 ए कथा ऑलरेडी हमें डिस्कशन करके आसीचे आमे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो ऑडिट करूचे दैट इज जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेतिले एसए नंबर केते डील करिवो ना सर 700 डील करिवो जदि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेतिबो फॉर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसए 800 एप्लीकेबल हे जिवो इन अकॉर्डेंस विथ 700 701 705 एंड 706 ये तो अप्लाई होपा कथा ही होबो एवं स्पेसिफिकली एसए नंबर केते अप्लाई हे जिवो ना एसए नंबर 800 अप्लाई हे जिवो माइंड योर फ्रेंड्स एग्जाम रे फिल इन द ब्लैंक्स बा एमसीक्यू रे आसुची एसए नंबर एवं तार ना सबु पिला माने ध्यान दउथिबे मु कोठी कोन कहि कहि का जाउची वेरी गुड जनरली ऑडिटर रिपोर्ट होची दी प्रकार जनरली ब्रॉडली कहले चारि प्रकार दी प्रकार कौन ना अनमोडिफाइड ओपिनियन जहाँ को आम कौन कही था क्लियर रिपोर्ट बोली कही था आउ गोटे हूँ मोडिफाइड ओपिनियन रे कौन आसे जमती कि आपन स्क्रीन रे देखुथिबे क्वालिफाइड ओपिनियन एडवर्स ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ओपिनियन तो बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट होची ब्रॉडली चारि प्रकार किंतु साधारण भावे दी भाग रे एसे अनुसार कुआ जायछि अनमोडिफाइड रिपोर्ट मोडिफाइड रिपोर्ट एग्जाम रे आसुची अनमोडिफाइड रिपोर्ट केते बेले इशू होबो ना ऑडिटर कंक्लूड्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट had prepared in all material respect
and in accordance with applicable FRF. जदि applicable FRF अनुसार सबू मटेरियल आस्पेक्ट को कंसीडर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना जाइए ताहले ऑडिटर अनमोडिफाइड बा क्लियर रिपोर्ट इश्यू करिवो। मोडिफाइड रिपोर्ट केते बेले इश्यू करिवो मैटर दैट अफेक्ट द ऑडिटर ओपिनियन जेमति कि क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर ऑलरेडी मु आपन सहित डिस्कशन करिक आसीची जोडा को हमें परवर्ती चार्ट रे मध्ये रिवीजन करिवा। आउ गोटे आसुची मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट ऑडिटर रिपोर्ट। मैटर दैट डू नॉट अफेक्ट ऑडिटर रिपोर्ट जेमति कि आमे दीटा जिंस पढ़िबा विथ यूएम पारा पढ़िबा विथ ओएम पारा पढ़िबा जोटा कि एसए 706 रे एटा ए पर्यंत आपनकर पेंडिंग अछि आपनको मते पढ़ेबा को पड़िबो यूएम पारा एंड ओएम पारा। ओके बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा को एग्जाम रे बार बार पचरा जाउची जे ए पॉइंट गुडा को आपण निश्चिंत मन रखिबे। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बा फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ जदि ऑडिट रिपोर्ट पढुची आपण एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट मने रखिबे एवं एग्जाम रे 5 नंबर क्वेश्चन 100% आसीबो। सबु पिला माने मन रखिबे जे ऑर्डर रे कुआजिबो। प्रथमे कोन कुआजिबो ना जेते बेले आमे गोटे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिबा तार आमे गोटे टाइटल दबा। कोन दबा ना सर तार गोटे टाइटल दबा। टाइटल माने कौन आमे कौन इश्यू करूचे ना सर ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करूचे तो टाइटल कौन रहिबो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। कौन रहिबो ना टाइटल एहा रहिबो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। जिते बेले आपण रिपोर्ट इश्यू करिवे मु आपन हालाकि नेक्स्ट क्लास रे बा कोन से गोटे क्लास रे ऑडिट रिपोर्ट रो कंटेंट देखेबी जे प्रैक्टिकली ऑडिट रिपोर्ट केमती इश्यू रहउची। तो प्रथमे रहिबो टाइटल रहिबो तापर एड्रेसी कहले जहार फाइनेंशियल स्टेटमेंट आमे ऑडिट करूचे बा जहा को आमे रिपोर्ट इश्यू करिबा। ओपिनियन सेक्शन रहिबो केउ ओपिनियन कहले मु कोन ओपिनियन दउची जोटा का हमर ऑडिट रहउची मेन पर्पस। बेसिस फॉर ओपिनियन कोन रहिबो केउ आधार रे मु ए ओपिनियन दउची। गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट जोटा कहउची फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल ता से बाबद रे ऑडिटर मध्ये रिपोर्ट करिवो। कौन कौन क्याम अच्छी की ऑडिट मैटर अच्छी मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ऑडिटर रो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी तापर लास्ट तीनटा होची आम पिला मानकर बहुत फेवरेट सिग्नेचर प्लेस एंड डेट। सिग्नेचर प्लेस एंड डेट स्पेसिफिकली 12टा पॉइंट आपको मन रखिबार अछि एवं सबु पॉइंट ऊपर टिके टिके आपको लिखिके आसीबार अछि। बुझीला ये सर बुझीला जदि फॉर्म एंड कंटेंट पढुची आपण 12टा पॉइंट लिखिबे एवं 12टा पॉइंट रे हल्का फुल्का जिंस लिखिके आसीबे दी लाइन लिखिके आसीबे। डोंट वरी आपनकर मन रहि जिवो आपनकर मन रहि जिवो डोंट वरी। यस टाइटल्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रे आमे एबे कोन पढिबा ना टाइटल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रे प्रथमे टाइटल कोन रहिबो ना इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट बोली रहिबो। एहा को कोन पई लिखा जाउची सो एज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रिपोर्ट इश्यूड बाय अदर जो माने आम एंटिटी ऊपर रिपोर्ट देइचंती ताहा ठारू आमे डिस्टिंग्विश करिबा पई टाइटल कौन रहिबो इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट अच्छा एसे ना कौन एसे ना होची 700 ना कौन ना सर फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड। एड्रेसी कहा कहबा ना जहा को आमे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिचे। ऑडिटर्स रिपोर्ट शाल बी एड्रेस्ड एज एप्रोप्रिएट जनरली इट इज एड्रेस्ड टू दोज फॉर हुम इट इज प्रिपेयर। एड्रेसी कहले जहा ना आमे लिखि थाउ जहा को आमे ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करि थाउ सबु पिला माने एट लिखि नेबे। जनरली कोन हिताए मैनेजमेंट बा जहा को आमे कहूचे टीसीडब्ल्यूजी बा आमे ताको कहि थाउ शेयर होल्डर हबो। यस तापर ओपिनियन सेक्शन ओपिनियन कहले ऑडिटर जहा ओपिनियन दउची सिंपली कथा मन रखिबे ओपिनियन सेक्शन को आमे दीटा सेगमेंट रे डिवाइड करिचे
गोटे हूँ ए सेगमेंट फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, गोटे हूँ बी सेगमेंट, गोटे हूँ कम्प्लायंस फ्रेमवर्क। फटाफट मन रखिए ओपिनियन सेक्शन रे दीटा कथा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहले कौन जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को केमिति प्रेजेंट करा जाइछि। दुई रे हूँ कम्प्लायंस फ्रेमवर्क अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कला बेले को लॉ को कम्प्लायंस करा जाइछि बा काहा को कम्प्लायंस करा जाई नाही। दीटा कथा मन रखिबे ओपिनियन पारा। ओपिनियन पारा रे हमें दीटा कथा मन रखिबा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क आउट रहिला कम्प्लायंस फ्रेमवर्क। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रे देखिबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को केमिति प्रिपेयर करा जाइछि, कम्प्लायंस रे देखिबा को एफआरएफ को कम्प्लाई करा जाइछि कि नाही। बुझिएला ये सब पिला माने पढिबे। Fair. In our opinion, financial statement present fairly in all material respect in accordance with applicable FRF. साधारण भाव में ऑडिटर जितेबाला क्लियर रिपोर्ट इश्यू करे यही पॉइंट को लिखे कौन लिखे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयरली प्रेजेंट करा जाइछि बोली ऑडिटर ओ लिखुची। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयर इन ऑल मटेरियल रेस्पेक्ट and in accordance with applicable FRF. Or in our opinion, financial statement gives true and fair view. Very very good. तमें कौन आमे कौन को सेक्शन रे अच्छे ना ओपिनियन सेक्शन रे अच्छे। ओपिनियन कौन दबा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची कि करूनी। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट केस रे ऑन मोडिफाइड रिपोर्ट केस रे बा क्लियर रिपोर्ट केस रे ऑडिटर एया लिखिबो इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विथ एप्लीकेबल एफआरएफ। बुझी होउची यस ओपिनियन सेक्शन रे हमें देखिले प्रथम कथा होची फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करूची। दुई रे होची कम्प्लायंस फ्रेमवर्क। कम्प्लायंस रे कोन लिखिबा इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट in all material respects in accordance with applicable FRF. compliance रे हमें देखिबा जे compliance रे हमें कौन देखिबा जे FRF रो सबुतक प्रोविजन को कम्प्लाय हेछि कि बुझिएला। ए पर्यंत हमें तीनटा पॉइंट कवर कले टाइटल एड्रेसी एंड ओपिनियन सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन रे प्रथम कथा दीटा पॉइंट लिखिबा फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क कम्प्लायंस ऑफ द फ्रेमवर्क। बुझी होउची एवं ओपिनियन पारा रे आउ कौन रहिबो ध्यान देबे। ओपिनियन पारा रे केउ एंटिटी रो तमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन करिचो ना माने ऑडिट करूचो बा तम ऑडिट रिपोर्ट रे केउ एंटिटी ऊपर दिया जाउची। आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहले बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स ये सब ऊपर तुमको कौन करिया पड़िबो आइडेंटिफाई करिया को पड़िबो। मु जेतले गोटे ऑडिट रिपोर्ट आपनको नेक्स्ट क्लास रे आनिबी आपनको आउरी क्लैरिटी हे जिवो जे आमे ओपिनियन पारा रे कौन दबा ओपिनियन दबा जेउटी कवर हबो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटिटी आइडेंटिटी ऑफ टाइटल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्पेसिफिक पीरियड अर्थात आमे को पीरियड रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर रिपोर्ट इश्यू करूचे जेमिति कि करंट पीरियड जो ऑडिट रिपोर्ट या जाउची 31 मार्च 2021 फॉर द ईयर एंडेड एमती लिखा जाउची ईयर एंडेड। मु आम ऑफिस रो गोटे रिपोर्ट आनी तुमको देखैबी तुमको सेठी क्लियरली आइडिया हे जिवो जे केमिति ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होउची। ओके यस for the year ended 31st March 2021 state that financial statement have been audited। केमती लिखा जीवो मु आपको नेक्स्ट क्लास रे देखैबी एमती लिखा जीवो we have audited the financial statement of Reliance Industry Limited। Reliance Limited माने एठी दीटा कथा आसीगला आमे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करिचु कहारो ना रिलायंस लिमिटेड रो आइडेंटिफाई एंटिटी हे गला for the year ended 31st March 2021 एटी पीरियड भी कवर हो गला एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे हमें कौन कौन ऑडिट करलु बैलेंस शीट ऑडिट करलु प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑडिट करलु कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑडिट करलु एंड नोट्स टू अकाउंट्स ऑडिट करलु।
बुझी होची मु नेक्स्ट क्लास रे आपनको ऑडिट रिपोर्ट रो कंटेंट देखेबी माय डियर फ्रेंड्स ऑडिट रो बहुत 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 इंपोर्टेंट होची एसए नंबर 700 काहेकि ना आमे ऑडिट करूचे एइति पई हमको किछि रिपोर्ट दबार अछि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऊपर बुझिएला यस तो ओपिनियन सेक्शन रे आपण दीटा मेन कंटेंट मन रखिबे गोटे होची फेयर प्रेजेंटेशन आउटा होची कंप्लायंस तापर आपण चारिटा कथा निश्चित भाव मन रखिबे केउ एंटिटी रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करूचो कोन कोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करूचो केउ पीरियड कवर होउची एवं तमे ऑडिट करिचो बोली से वर्डटा मध्ये लिखिबो वेरी गुड आमे एबे आसी गले फोर्थ पॉइंट को फोर्थ पॉइंट रे कोन कुआ जाईची ना फोर्थ पॉइंट रे कुआ जाईची बेसिस फॉर ओपिनियन तमे जो ओपिनियन दउचो एटा केउ आधार रे दउचो लिखिबो स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ एसए ऑडिटर निश्चित भाव में लिखिबो वी हैव कंडक्टेड ऑडिट एज पर द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रेफर टू सेक्शन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी एवं अकॉर्डिंग टू एसए केमती लिखा जीवो मु नेक्स्ट क्लास देखेबी फिर भी आपन को कहूची वी कंडक्ट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग इश्यूड बाय आईसीएआई तापर कोन लिखा जीवो according to essay our responsibility are as follows जोटा कि आपण मानको पॉइंट नंबर 8 रे दिया जायछि जे ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहा किटी कहला रेफर टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब द ऑडिटर्स रिपोर्ट सही एसे हिसाब रे ऑडिटर रो कोन कोन रेस्पोंसिबिलिटी हमको कोन करिया पड़िबो 8 नंबर पॉइंट रे पड़िबो डोंट वरी मु गुटी गुटी पॉइंट आपण पाखु आसुछि तापर एवं से बेसिस फॉर ओपिनियन रे कोन लिखा हबो कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस ये बेसिस फॉर ओपिनियन रे ऑडिटर निजे सर्टिफाई करिवो जहा जहा एथिकल रिक्वायरमेंट थिला ताकू हमें फॉलो करिछु जहा जहा एथिकल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल तीनटा वर्ड मन रखिबे एथिकल गोटे होची टेक्निकल आ गोटे होची प्रोफेशनल हबो ये सबु तक रिक्वायरमेंट को ऑडिटर कौन करिछि ना फॉलो करिछि ऑडिटर्स बिलीविंग दैट they had obtained sufficient and appropriate audit evidence to provide basis for opinion जदि आपण प्रथम क्लास को मन पकेबे आपण बुझी पारिबे ऑडिटर रिपोर्ट दबो केउ बेसिस रे रिपोर्ट दबो ना सर ऑडिट एविडेंस बेसिस रे ऑडिट एविडेंस केमिति पाइबो ना ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करी मने पडुची यस सर मने पडुची बेसिस फॉर ओपिनियन रे कोन रहिबो जे ऑडिटर ऑडिट करिछि स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अनुसार स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अनुसार ऑडिटर रेस्पोंसिबिलिटी होची एया एवं आमे ऑडिट कला बेले कोन करिछु सबुतक एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करिछु हमर इंडिपेंडेंस को मध्ये आमे कोन करिछु फॉलो करिछु एवं उपरोक्त ओपिनियन दबा पई आमे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मध्ये कलेक्ट करिछु जेउ ऑडिट एविडेंस रे आमे एई सिद्धांत रे उपनीत हेलु जे वी कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू बुझी होची यस ए पर्यंत आमे चारिटा कथा कंप्लीट करले कोन कोन ना सर प्रथमे कंप्लीट करले टाइटल फटाफट मो संगे जिवे टाइटल होची इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट तापर एड्रेसी कहा को तुम ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करिछो तापर ओपिनियन सेक्शन रे दीटा कथा प्रथम मन रखिबे फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क तापर कंप्लायंस फ्रेमवर्क एवं से ओपिनियन सेक्शन रे चारिटा कंटेंट कवर हबो कोन एंटिटी को एंटिटी रो ऑडिट करा जाउची को पीरियड रो एवं कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोन जे ए वाटा निश्चित भाव रहिबो ऑडिटर ऑडिट करिछि बोली यस तापर बेसिस फॉर ओपिनियन रे आमे कोन देखिले जे ऑडिटर कोन करिछि ऑडिटर कौन करिछि ना एसए अनुसार ऑडिट करिछि सबुतक एथिकल रिक्वायरमेंट को फॉलो करिछि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मध्ये ऑडिट करिछि इंपोर्टेंट पॉइंट होची जेते बेले आपण क्लियर रिपोर्ट इश्यू करूछंती ये 5 नंबर पॉइंट ऊपर 100% रिपोर्ट करिवे ये 5 नंबर पॉइंट ऊपर आपन को कोन करिया पड़िबो ना रिपोर्ट करिवा को पड़िबो प्रश्न आसुची से 5 नंबर पॉइंट होची कोन ना गोइंग कंसर्न ऊपर आपन को रिपोर्ट करिवा को पड़िबो कोन होची आमे एसए नंबर 570 पढ़िबा जेउटी 570 ये होची वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एसए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु निश्चित भाबरे सेतु क्वेश्चन आसीबो वेयर एप्लीकेबल ऑडिटर्स आर रिपोर्ट
इन अकॉर्डेंस विथ एसए 570 एसए 570 रे कुआ जाइछि जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न एस्पेक्ट उपरे ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन कमेंट गिव एन ओपिनियन वेदर एंटिटी रो गोइंग कंसर्न की गोइंग कंसर्न नुह से आम एसए 507 पढ़ा बट आपन को मन रखा पड़ो 5 नंबर पॉइंट रे हुआ जाइछि ऑडिटर को कौन करिया पड़ो ना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट उपरे मध्य रिपोर्ट करने को पड़ो 6 नंबर पॉइंट जोटा कि एबे एबे लेटेस्ट बहुत अमेंडमेंट अच्छी जे कैम की ऑडिट मैटर परीक्षा रे पड़ुछि जे कैम इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी केस रे ऑडिटर शाल कम्युनिकेट द कैम इन ऑडिटर्स रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ एसएस 701 आमे जेतबेले पढ़िबा ऑडिटर को कहा ऊपर रिपोर्ट करिया पड़िबो ना की ऑडिट मैटर ऊपर रिपोर्ट करिया को ए पर्यंत 6टा पॉइंट हमर कवर हैला एउठू आमे आउ 6टा पॉइंट ग्रुप करिके पढ़िबा कोन 7 नंबर पॉइंट होची मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मु बहुत थर आपन को कहिछि रेगुलर क्लास रे जे मैनेजमेंट कोन पई रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाई मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन कहितली DIM ऑफ IC डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ IC ये मध्य कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबल करिबा बुझी होची जे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट अछि कि नाही एटा मध्य मैनेजमेंट रो रेस्पॉन्सिबल एई कथा मु ऑलरेडी रेगुलर क्लास रे कहि आसी छी फिर भी पढि दबा से कहूँ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एप्लिकेबल FRF एटा हूँ कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करबा मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रेकॉर्ड बा प्रॉपर रेकॉर्ड करबा ऑफ एसेट सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड सब पिला माने बुझिबे एसेट बाबद रे एडिक्वेट रेकॉर्ड करिबा एवं ताकू मेंटेन करिबा फ्रॉड एंड एरर को रिमूव करिबा पई ये होची कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी ना मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी आउतरे मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट रेकॉर्ड को बाबद को सेफगार्डिंग ऑफ एसेट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एटा होची मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग रिजनेबल एंड प्रुडेंट जजमेंट एंड एस्टिमेट जहाँ आमको एस्टिमेट करिवार अछि बा आमको प्रुडेंट जजमेंट बा रिजनेबल एस्टिमेट करिवार अछि जे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट केते हबो केते टंकार प्रोविजन मेंटेन करबी ये मध्य होछि कहार रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजाइन इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एटा मध्य होछि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी तापर असेसिंग द appropriateness of going concern on the basis of accounting एक कथा बहुत थर मु कहिछि जे एंटिटी रो गोइंग कंसर्न कोन अछि ताकू असेस करिबा होछि मैनेजमेंट रो मध्य रेस्पॉन्सिबिलिटी ओ असेसिंग ओवरऑल ओवरसीइंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस रो कोन हबो सेटा होछि मध्य मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फटाफट मन पकेबे 4टा पॉइंट तो आपनकर मन रहिबा उचित जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करिवो एटा होछि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर रेकॉर्ड मेंटेन करिवो एटा होछि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एस्टिमेट केमिति प्रॉपर हबो एटा भी मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी तापर DIM डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एटा भी मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एवं गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर अछि कि नाही एटा होछि मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी 8 नंबर पॉइंट होची ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जोटा आमको नेक्स्ट चार्ट दिया जाइछि ता परे परे आउ जो 3टा कथा अछि 4टा कथा अछि हम ताको डिस्कशन कर दउछि 8 नंबर पॉइंट को हमें सेपरेटली डिस्कशन करिबा 9 नंबर पॉइंट को जाइछि अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जे ऑडिटर को अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन करा जिवो आमे गोटे चैप्टर पढिबा कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 हालांकि कारो 2020 मध्य आसीगलानी किंतु ए पर्यंत 2020 एप्लीकेबल हेई नाही आमे कारो 2016 अनुसार जहाँ अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अछि ताकू मध्य हमको फॉलो करबा को पड़िबो हेडिंग ए रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रे कोन अछि वी कंक्लूड रिपोर्टिंग ऑफ कारो 2016 रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रूल 11 ऑफ कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल 2014 रो रूल 11 अनुसार आपको हमको रिपोर्टिंग करबा को पड़िबो आउतरे एक 9 नंबर पॉइंट करूची अदर रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रे आपण केवल मन रखिबे कारो कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर लिखि नेबे तळे
कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 अनुसार ऑडिटर को मध्य कौन करिया पड़िबो ता रिपोर्ट रे इंक्लूड करिबा को पड़िबो। बुझी होउची कि बुझी होउनी? यस सर बुझी होउची। तापरे बहुत तीनटा फेवरेट जिनस सिग्नेचर रहिबो, प्लेस रहिबो, डेट रहिबो। सिग्नेचर रे कौन रहिबो? पर्सनल नेम रहिबो बा नेम ऑफ फार्म, को फार्म रो तमे ऑडिटर एलंग विथ तमरो मेंबरशिप नंबर रहिबो एवं रजिस्ट्रेशन फार्म रो रजिस्ट्रेशन नंबर रहिबो। सिग्नेचर रे कौन रहिबो? नेम रहिबो, मेंबरशिप नंबर रहिबो, फार्म रो रजिस्ट्रेशन नंबर रहिबो। प्लेस आउ डेट ए बाबद रे मते कहबा को नाही, ए बाबद रे आपण अवगत अछंती। ए पर्यंत आमे 12टा पॉइंट कवर कले। सबु पिला माने मन रखिबे जे 12टा पॉइंट रे आमे कोन कोन कवर कले। प्रथम पॉइंट रे थिला टाइटल इंडिपेंडेंस ऑडिटर रिपोर्ट, 2 नंबर पॉइंट रे थिला एड्रेस, 3 नंबर पॉइंट रे थिला बेसिस फॉर ओपिनियन बा ओपिनियन सेक्शन, 4 नंबर पॉइंट रे थिला बेसिस फॉर ओपिनियन, 5 नंबर पॉइंट रे थिला गोइंग कंसर्न, 6 नंबर पॉइंट थिला कैम की ऑडिट मैटर, कैम की ऑडिट मैटर, 7 नंबर पॉइंट रे थिला ऑडिटर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, 8 नंबर पॉइंट रे आसुची ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, तापर 9 नंबर पॉइंट रे आसुची कार रिपोर्ट अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी, 10 11 12 होची सिग्नेचर डेट प्लेस, सिग्नेचर डेट प्लेस। प्रथम दीटा लास्ट तीनटा एटलिस्ट तमरो भूल होबनी। प्रथम दीटा होची कोन आउथरे टाइटल आउ एड्रेस, लास्ट तीनटा होची कोन सिग्नेचर प्लेस एंड डेट। ए पांचटा आपनकर मन रही जाइथिबो मु जानिछि। आउ बाकी जो चारटा रहला केमिते मन रखिबे। 3 नंबर होची ओपिनियन पारा, 4 नंबर होची केउ आधार रे ओपिनियन दोछ, 5 नंबर होची गोइंग कंसर्न, 6 नंबर होची कैम, 7 नंबर होची मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, 8 नंबर होची कोन ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी, 9 नंबर होची अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी बा आपण कारण रे मन रखिबे। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेले ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन? परीक्षा रे सेपरेट क्वेश्चन पकई पारे जे व्हाट आर द ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी आमे कौन कवर करिबा? 8 नंबर पॉइंट को देखुचे स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑडिटर टू ऑब्टेन ए रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल स्टेटमेंट एंड इश्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स द ऑडिटर्स ओपिनियन। ए कथा मु बहुत थोड़ा आपको कही आपको कौन करिया पड़िबो ना रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करिया पड़िबो जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कौन नाही ना कौनसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नाही। बुझी होची? यस एक्सप्लेनेशन विथ रेस्पेक्ट टू रीजनेबल एश्योरेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। आमे एसे पढ़ा एसे नंबर 320, एसे नंबर 320 रे आमे पढ़ा मटेरियलिटी जे ऑडिटर क्यों आइटम को मटेरियल कंसीडर करुची, काहा को मटेरियल कंसीडर करू नाही, एवं ऑडिटर्स पाखरे कौन कौन पैरामीटर्स अछि बा स्टैंडर्ड्स अछि बेस अछि से मटेरियल के डिफाइन करिबारे एटा होची ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट दैट ऑडिटर एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट and maintain the professional skepticism। very good professional skepticism एक कथा मु एसे नंबर 200 रे पढे के आसीतली being alert to each situation and questionary mind। बुझी होउची ए कथा मध्य ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी होउची। तीनटा पॉइंट कवर करले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करिवो जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रे कोनोसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नाही एवं मटेरियल को केमिति जे डिजाइन करूची तार कौन पैरामीटर स्टैंडर्ड अछि सेटा होची ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी ताकू मध्य से स्टेटमेंट करिवो एवं ऑडिटर कौन करिवो सी प्रोफेशनल जजमेंट परफॉर्म करिची प्रोफेशनल ड्यू केयर एवं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एटा होची ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। 4 नंबर पॉइंट रे आसुची स्टेट ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू जहाँ जहाँ सब आम एसे पढ़ी आसीने सबू से एसे गुड़िक ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी आसी जाउची कौन आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ऑफ रॉन्ग एसे नंबर 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एसे नंबर 315 रे पढ़िबा जे ऑडिटर केमिति रॉन्ग को असेसमेंट करिछि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। डिजाइन एंड परफॉर्म ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर मु एक कथा बहुत थोड़ा कही दीटा ऑडिट प्रोसीड्योर अच्छी गोटे अच्छी कौन रैप आ गोटे अच्छी फैप एस 315 अनुसार गोटे अच्छी रैप गोटे हूँ फैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीड्योर फर्दर ऑडिट प्रोसीड्योर एवं ऑडिटर कौन कनक्लूड करिवो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एस नंबर 5 रे आमे पढ़ी के आसीचे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ध्यान देबे
डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ऑडिटर रो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन अच्छी ना से इंटरनल कंट्रोल को देखिबो बुझिबो आइदर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम करूची कि नाही। एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन एडिक्वेसी ऑपरेटिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल जो कथाटा मुझे कहीकि आसली अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल कर सारा पर देखिबो से इंटरनल कंट्रोलटा ठीक ठाक काम करूची कि नाही। इवैल्यूएशन ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड रीजनेबल ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट आमे एसए नंबर 560 पढ़िबा एवं आउटे पढ़िबा 540 गोटे पढ़िबा सब्सिक्वेंट इवेंट आउ गोटे पढ़िबा अकाउंटिंग एस्टिमेट एथिरे मध्य ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ जहाँ आम एसे पढ़ीचे सबू गुड़िक ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी आसीजिवो जे मैनेजमेंट जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी को डिफाइन करूची बा एप्रोप्रिएटनेस नौची अकाउंटिंग एस्टिमेट ताहा केते दूर एप्रोप्रिएट बा केते दूर एक्सेप्टेबल। कनक्लूड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न मैनेजमेंट जदि गोइंग कंसर्न बेसिस को अप्लाई करिची एहा केते दूर यथार्थ जोटा को आम एसए नंबर 570 रे पढ़िबा। इवैल्यूएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रो कंटेंट कौन अच्छी एवं तार स्ट्रक्चर कौन अच्छी बुझी होची। यस बहुत सिंपल सिंपल कथा ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी मन रही प्रथम कथा होची रीजनेबल आश्योरेंस ऑब्टेन करिवो जे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। 2 नंबर पॉइंट होची मटेरियल कॉन्सेप्ट को अप्लाई कला बेले कौन कौन तार कौन अच्छी पैरामीटर्स बा स्टैंडर्ड अच्छी। 3 नंबर होची जे ऑडिटर प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड स्केप्टिसिज्म मेंटेन करची थ्रू आउट द ऑडिट। 4 नंबर पॉइंट रे बहुत कथा रही गला जे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तापर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करिबा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आनिबा इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करिबा तार इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को चेक करिबा जहाँ अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग एस्टिमेट अच्छी ताहार एप्रोप्रिएटनेस को चेक करिबा तापरे कोन करिबा गोइंग कंसर्न बेसिस रो कांसेप्ट को मध्य चेक करिबा। स्टेट ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू आउ कौन ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कही सबू पिला माने ध्यान देबे। मैटर्स कम्युनिकेटिंग टू TCWG एटा आमे एसए नंबर 265 रे कवर करिबा। 260 265 दीटा हमर एसए अछि जेउठी आमे इंपोर्टेंट एरिया पाइबा जो मैटर ऊपर ऑडिटर को लागू छी एटा इंपोर्टेंट ताकू से काहा को कम्युनिकेट करिवो TCWG दोज चार्ज विथ गवर्नेंस से मान को कवर करिवो। प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट टू TCWG ऑन कम्प्लायंस ऑफ द एथिकल रिक्वायरमेंट जे एथिकल रिक्वायरमेंट जहाँ जहाँ थिला ऑडिटर ताको फॉलो करिछि बेली TCWG की जणेबो एवं डिटरमाइन द की ऑडिट मैटर आउट ऑफ मैटर कम्युनिकेट टू TCWG। सबु पिला माने मन रखिबे की ऑडिट मैटर आमे काहा को कहबा ना TCWG की जो जो इंपोर्टेंट मैटर ऑडिटर कम्युनिकेट करिछि सेति मध्यरु की ऑडिट मैटर को आमे डिफाइन करिबा। एथि सहित आमर कंप्लीट है बहुत बड़ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट बड़ एवं इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज योर ऑडिटर रिपोर्ट आमे जहार फुल मु तो कहबिनी रिवीजन आमे ताको फुल दम रे आमे कंप्लीट करिजे। जो माने आगुरु पढ़ी नाती सेमानक पई मध्य बहुत इंपोर्टेंट भाबे काम करिवो जो माने आगुरु पढ़िचंती सेमानक पई मध्य बहुत इंपोर्टेंट काम करिवो। आपनक स्क्रीन ऊपर स्लाइड अछि आपण चाहिले कोन करि परिबे एहार स्क्रीनशॉट नै परिबे बुझियला। ऑल द डिटेल्स रे हमें कवर कले जे ऑडिट रिपोर्ट कौन एवं एसए 700 रे फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कौन कुआ जाइछि आमे ताकू कवर कले एवं आपण माने निश्चित भाव रे एहार बेनिफिट नेबे पढ़िबे रिवाइज करिवे। एहार पर सीरीज रे मु कोन रिवीजन क्लासेस आनिबी बाकी जो रही गला ऑडिट रिपोर्ट कोटा रहीगला एसए 705 एंड 705 मोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जोटा रहीगला ताको पढ़ाई देछि फिर भी आपण एग्जाम रे पढ़ले सही कंटेंट को लिखिक आसीबे निश्चित भाव रे एग्जाम रे पढ़िबो। जदि आपण माने चाहिबे मु ताको आउ टिके डिजाइन करके हम चार्ट हिसाब रे जहा अछि आमे ताको आपण मान सहित डिस्कशन करि परिबा। ओके तो आज पई एते की बाय बाय।